बापू ने कहा था, प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। ये पंक्तियाँ आज पूरे विश्व को समझने की ज़रूरत है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है इस मामले पर, और उसी का नतीजा है कॉप की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। उसी का नतीजा है क्लाइमेट चेंज पर इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, और उसी का नतीजा है जो आज आरएसपी कॉलेज में देखने को मिल रहा है। झारखंड की जो चैलेंजेस हैं, इशूज़ हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, और सोना झारखंड वापस से इस फ्रेज़ को चरितार्थ कैसे किया जा सकता है, इन सब पर बातें हो रही हैं। वन डे स्टेट लेवल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, कई गणमान्य आए हुए हैं, और फिलहाल जिनसे हम जुड़ने जा रहे हैं, शीतल मैम जियोग्राफी पीजी डिपार्टमेंट बीबीएमकेयू की एचओडी हैं। बहुत ही कम उम्र में इनका गाइडेंस जो है बच्चों को मिल रहा है, और कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं मैम ने, क्योंकि इनका नाता खुद प्रकृति से है, जुड़ी हुई हैं, ऐसा विषय ही है इनका। इस मामले पर बात करना तो बनता है। जोहार मैम। जोहार मैम, सबसे पहले तो ये जो इनिशिएटिव है और आज का जो दिन है, कार्यक्रम में आप शरीक हुई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नई साल की शुरुआत इस तरीके से होगी, इससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है कि आज हम लोग आए हुए हैं, प्रकृति को समर्पण कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आरएसपी कॉलेज बिलगड़िया ने कि उन्होंने 2026 जो हमारा वर्ष है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत जो आज हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से किया है। और ये साल ये पहला महीना इतनी अच्छी ढंग से शुरुआत होगी, इससे ज़्यादा और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब ग्रीन लग रहा है सब कुछ। ग्रीन लग रहा है। फर्स्ट मंथ फर्स्ट वीक ऑफ दिस न्यू ईयर, और वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इस वर्ष। और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। मैम, क्योंकि आप खुद प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, सब्जेक्ट ऐसा है वो वही एक्सप्लोर करना है, धरती और धरती से जुड़ी हुई चीज़ें। बिल्कुल। वैसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आम बोलचाल में बोले तो बहुतों को समझ भी नहीं आता है ये, लेकिन ये सबको समझ आता है कि झारखंड को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए बातें हो रही हैं जो आज हो रही हैं। क्योंकि मैम, आप झारखंड को समझती हैं और यूथ आइकॉन भी हैं, बड़ी कम उम्र में आपने बड़ी सारे कीर्तिमान रचे हैं। कैसे बचा सकते हैं, युवा क्या सोचते हैं इस मामले में? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा पुराना तो है नहीं, पर बात ये है कि हम कहते हैं ये ज़्यादा पुराना नहीं है, पर बात ये भी है कि इसे एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम आज जान रहे हैं। पर सस्टेनेबल का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये तो हमारे पुरातन ज़माने से आ रहे हैं ना। जिस तरीके से हम लोग डे टू डे लाइफ में, विलेजेस में हम लोगों को अपने पूर्वजों से मिलते जाता है सीख कि हाँ, जब आप पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने का भी एक सीज़न होता है, आप उसे कहीं एक टाइम नहीं काट सकते हैं। जब आप पेड़ को यूज़ करते हैं तो इसकी एक टहनी बची हुई रहती है समर टाइम में जब आप उसे छांटते हैं, ठीक है। वो एक सस्टेनेबल फॉर्म हम लोग देखते हैं। कैसे एक बार में जब आप कोई पेड़ का बाई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, उसके इन टर्म्स ऑफ अगर आप लीफ की बात कर रहे हो, ब्रांचेस की बात कर रहे हो, या उसके रूट से कुछ ले रहे हो, तो आप देखिएगा कि उसको सस्टेनेबल मैनर में यूज़ किया जाता है। एक बार से उस पेड़ की सारी चीज़ें हम नहीं लेते हैं, कभी ब्रांचेस यूज़ करते हैं कोई सीज़न में हम लोग लीफ यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके का ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग हमें बहुत पहले से ही फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन किया जाता है, एंड दैट इज़ सस्टेनेबल, विच इज़ नॉट न्यू एट ऑल। पर ये हमारे खून में बचपन से है, सभी के बचपन से है। तो दैट इज़ समथिंग विच पीपल शुड नो कि हाँ, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको समझने की इसकी ज़रूरत है। मतलब मुझे लग रहा है प्रोडक्ट वही है, लिफाफा जो है वो बदल गया है। बिल्कुल। हाँ। मैम, यहाँ झारखंडी कल्चर में प्रकृति को पूजने की परंपरा है। सरहुल का त्योहार हो, जाहिर थान हो, मंदिर का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद का है, उससे पहले पेड़ को पूजा जाता है। ऐसे में जब आज झारखंड में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है,
पैसा तो बहुत है पर सबके पास नहीं है। कैसे पहुंच सकता है? ज्योग्राफी से आपका नाता है, सवाल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू का है। ओके, हाँ। नाउ बात ये है कि नाउ मेरे पीएचडी का टॉपिक भी समवॉट इससे जुड़ा हुआ है एंड इट इज़ वेरी नाइस कि आपने ये सवाल पूछा है। द थिंग इज़ कि जब मैं अभी सर्वे कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है तो कैसे हम लोग लैगिंग कर रहे हैं। बात यहाँ पे हो जा रहा है कि अभी तुरंत हमारे रजिस्ट्रार सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि डेवलपमेंट दो प्रकार से होते हैं। वन फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ, और दूसरा होता है आपका फ्रॉम द वेरी टॉप नॉच, जहाँ पे जो आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो रहते हैं। ठीक है। नाउ हमारे झारखंड में अननोइंगली बट नोइंगली हम लोग वो लैगिंग कर रहे हैं। ठीक है। हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं झारखंड में जो अनइक्वली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसमें से मेरे जो डिस्ट्रिक्ट जो मैंने चुना है वो है सिमडेगा जिला। ठीक है। नाउ आपको जान के बहुत हैरानी होगी ऑब्वियसली कि वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है। और द ओनली वे ऑफ इनकम जनरेशन इज़ थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है। और आप देखिए एक धनबाद जैसा एक जिला है जहाँ पे पैसा भरा है और दूसरी तरफ एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जो मिनरल्स होने के बावजूद भी उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा भी है कि वैसे में प्रकृति को कुछ हार्श नहीं मिल रहा है, पर ड्रॉबैक ये भी हो जा रहा है कि बाकी टर्म्स में वहाँ के रीजन के लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। मतलब वेल्थ का सस्टेनेबल जो है वो यूज नहीं हो रहा है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ एक पार्ट ऑफ रिसोर्स को देखें, मिनरल्स को। वहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है वहाँ पे। मैं क्योंकि रांची में पली बड़ी हूँ और फिर मैं सिमडेगा गई थी, अगर मुझे बोला जाए कि दोनों में से कौन ब्यूटी के एस्पेक्ट में सुंदर है तो मैं हमेशा अनबायस्ड होकर सिमडेगा चुनूँगी, क्योंकि सच में वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत प्रॉस्पेक्ट्स है। माय अपील टू गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कि टूरिज़्म के एस्पेक्ट में अगर आप कुछ कर सकते हो तो सिमडेगा को ज़रूर आप आगे ले जाइए, क्योंकि ज़रूरत है कि लोग देखें कि नेचुरल ब्यूटी क्या है वहाँ पे आपको लिटरली में ये ब्लू पानी वाले आपको रिवर्स नजर आएंगे जो आपको मालदीव्स वगैरह जाने की सिनेमैटिक व्यू है। सच में मतलब वहाँ मुझे लगता है कि फिल्मों के लिए भी, शूटिंग के लिए इन चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने जब वो फोटो डाला था मुझे सभी लोगों ने पूछा था कि मैम आप कहाँ गई हैं। वो खुद शौक थी कि ये झारखंड का एक पार्ट है। बिल्कुल। तो सोचिए कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सीनिक व्यू कितना सुंदर सुंदर जगह है एंड जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रही हूँ कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को मैं ज़रूर 1 डे या 2 डे ट्रिप में सिमडेगा ले जाऊँ, ताकि वो जियोलॉजिकली और जोग्राफिकली भी सिमडेगा को देख सके, वहाँ के कल्चर को देख सके, सस्टेनेबली लोग कैसे जीते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल कि आप सस्टेनेबल कैसे बन सकते हैं। आप वहाँ के लोगों से सीखिए, जानिए, और इससे बेटर आप क्या सकता है कि आप हैंड इन हैंड आप प्रकृति से जुड़ के उनसे सीख ले लीजिए। बिल्कुल मैम, बड़ी ही कम उम्र में जो है आप एचओडी तक पहुंच गई, एचओडी बनाई गई ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की, और बहुत ही शार्प माइंडेड हैं। कई खिताब जो हैं पढ़ाई के मामले में आपके पास है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव आपने किया है। सक्सेस मंत्रा क्या देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को या जो आपको सुन रहे हैं? सक्सेस मंत्रा मैं आज के यूथ को ज़रूर जो देना चाहूँगी वॉज कि डिटर्मिनेशन। एक डिटर्मिनेशन आपको होना चाहिए, वो चाह, वो लगन होनी चाहिए कुछ चीज़ को पाने के लिए। और हाँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। आपको अपना टाइम एलोकेशन देना होगा कि आपको ज़िंदगी में इतने टाइम में क्या चाहिए, उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस इन टर्म्स ऑफ आपको अम्यूज़मेंट करना होगा कि आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, चाहे वो आपका स्टडीज़ हो या चाहे वो आपका कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। नाउ बीइंग सेड दैट मैं ये बोलना चाहूँगी, व्हाइल आई वाज डूइंग माय मास्टर्स में उसी समय मैं नेट क्लियर की थी। तो रनिंग में मास्टर्स कर रही थी और सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम के साथ में मैंने नेट क्वालिफाई किया था। तो उस समय एज अ यंगस्टर मैं देखती थी बाकी जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे वो लोग थोड़ा सा, हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग नहीं उतना इनिशिएटिव लेते पढ़ने में, पर बात यहाँ पे होती है कि आपको वही टाइम में आपको 2-3 जगह पे ध्यान देना होता है। आपका जो एक सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें आपको देखना है, साथ में आपको कॉम्पिटिटिव, ये बैलेंस जो है वो आपको लेके चलना पड़ता है। और हाँ,
पेरेंट्स कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहते। मैं आज भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि डोंट डिफाई योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स जो है वो आपको ज़्यादा जानते हैं, दुनिया को ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने दुनिया को ज़्यादा देखा है, तो उनके तजुर्बों से आप ज़रूर सीखिए, ठीक है। आज भी मैं सबसे जूनियर हूँ यूनिवर्सिटी में, और मेरे साथ जितने भी टीचर्स लोग हैं 96 बैच के हैं, 2008 बैच के हैं, बट मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ मैं नई आई हूँ और मेरे पास उनसे ज़्यादा थॉट है, मुझे उनसे ज़्यादा जानता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, और मे बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मुझे उनसे ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ कि आप स्टूडेंट से कैसे डील कर रहे हो, कि उनके एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकती हूँ, वो जो ग्राउंड लेवल है वो उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है। और अभी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में मैं आ गई हूँ, तो इट इज़ वेरी न्यू फॉर मी। जब मैं 30 इयर्स की थी तब मैं अचानक से पीजी डिपार्टमेंट में आ गई थी। इतनी कम एज में एडमिनिस्ट्रेशन समझना, क्योंकि पहले जो मैं प्राइवेट कॉलेज में थी वहाँ पे आपके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह रहते हैं ये सब चीज़ देखने के लिए। यहाँ पे आपको पूरा जो सिनेरियो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो पूरा चेंज हो जाता है। सो पीपल वर वेरी हेल्पफुल कि आपको वो समझाया जा रहा था कि कैसे करना है। एंड थैंक्स टू गॉड कि इतने अच्छे सपोर्टिंग कलीग्स मिले थे कि जिनके वजह से BBMKU में लाइफ इजी हो गई है, वरना इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज 2018 बैच से मैं 1-2 ही प्रोफेसर्स जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में हैं, और हेडशिप में तो कोई भी नहीं है, तो एक कंटेम्प्रेरी होना बहुत ज़रूरी होता है। पर नहीं होते हुए भी पीपल हैव बीन वेरी हेल्पफुल, एवरी स्टाफ मेंबर हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर गाइडिंग मी ऑल द वे। धन्यवाद मैम। मुझे लगता है आपकी बातें काफ़ी इंसाइटफुल थी और सबकी समझ में भी आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन डेडली होता है और रेयर भी होता है। एक किरदार जो है जिससे आज हमने आपकी मुलाकात करवाई, कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज बातें खूब हो रही हैं। ऐसे में हमारी कोशिश रही कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो अपने जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे ला सकते हैं, उस पर भी बात की जाए। खैर, RSP की तमाम खबरें यहाँ से हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ।